यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सही हैं। हेनरी फोर्ड। अपने आसपास देखो। आप क्या देखते हैं? अपने परिवेश, वातावरण और अपने आसपास के लोगों को देखें। अपनी वर्तमान जीवन स्थितियों के बारे में सोचें। काम, स्वास्थ्य, दोस्त, आपके आसपास के लोग, वे किस जैसे दिख रहे हैं? क्या आप जो देखते हैं उससे खुश हैं? अब अपने अंदर देखो। आप अभी इस क्षण कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आप और अधिक की चाह रखते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप खुश और सफल हो सकते हैं? आपके जीवन में क्या कमी है जिसे आपको खुश और या सफल बनाने के लिए आवश्यक है? ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है और दूसरों के पास कुछ भी नहीं? अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता कि उन्हें जो मिलता है वह कैसे मिलता है। हम में से कुछ लोग इसके लिए केवल भाग्य और संयोग को दोष देते हैं। मुझे खेद है कि मुझे ही आपको यह कहना पड़ा। क्षमा करें मित्र, आपके पास जो जीवन है वह आपने ही बनाया है। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वह आपके द्वारा बनाया गया है, या तो सचेत रूप से डिजाइन द्वारा या अनजाने में डिफॉल्ट रूप से। यह भाग्य या परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। मैंने यह पुस्तक लिखने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को देख रहा हूं जो अपने जीवन को बेहतर बनाने, अधिक खुश रहने, अधिक धनवान बनने का सपना देख रहे हैं। फिर भी उनके अनुसार ऐसा होने का एकमात्र तरीका किसी प्रकार का चमत्कार होगा। लॉटरी जीतना, अमीर से शादी करना या किस्मत का कोई और झटका। वे बाहरी प्रभावों की तलाश में हैं जो संयोगवश घटित हों और सब कुछ बदल दें। वे सोचते हैं कि जीवन उनके साथ घटित होता है। उनमें से अधिकांश को यह पता नहीं है कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक दिन पर पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए वे दिवास्वप्न देखते रहते हैं। वे काम करते रहते हैं जो वे हमेशा करते आए हैं और किसी चमत्कारी परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी वे वास्तव में यह भी नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। निम्नलिखित वह वार्तालाप है जो मैंने वास्तव में किया था। प्रश्न: यदि आपके पास पर्याप्त समय और पैसा हो तो आप क्या करेंगे? एक आदमी: वह महान होगा, मुझे खुशी होगी। प्रश्न: और खुश रहना आपके लिए कैसा लगेगा? उत्तर: मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। प्रश्न: और वह सब कुछ जो आप करना चाहते हैं क्या है? ओह, अब तुम मुझे मिल गए। मुझे तो पता ही नहीं। सच्ची त्रासदी यह है कि यदि वे केवल एक पल के लिए रुकें, खुद से पूछें कि वे वास्तव में जीवन में क्या चाहते हैं, अपने लक्ष्य लिखें और उनके लिए काम करना शुरू करें, तो वे वास्तव में उन चमत्कारों को घटित कर सकते हैं। मैं इसे अपने कोचिंग ग्राहकों के साथ दिन प्रतिदिन देखता हूं। वे लोग जो मेरे पास आते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं और बैठे रहने और इंतजार करने और बेहतर जीवन का सपना देखने के बजाय वे वास्तव में मामलों को अपने हाथों में लेते हैं और कार्रवाई शुरू करें। और परिणाम शानदार हैं। याद रखें, आप वही जीवन जी रहे हैं जो आपने चुना है। कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हर पल अपने विचारों, विश्वासों और अपेक्षाओं के माध्यम से अपना जीवन बनाते हैं और हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि हम जो मांगेंगे वह हमें दे देगा। अच्छी बात यह है कि आप अपने दिमाग को केवल वही चीजें देने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, न कि वे चीजें जो आप नहीं चाहते हैं। और यह और भी बेहतर हो जाता है। आप सीख सकते हैं कि उन चीजों से कैसे निपटें जिन्हें आप अधिक कुशल और कम दर्दनाक तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मैं लगभग 25 वर्षों से सफलता के सिद्धांतों और खुशी कैसे प्राप्त करें का अध्ययन कर रहा हूं। जो मैं हमेशा अवचेतन रूप से जानता था वह कोचिंग के उपकरणों और अभ्यासों का उपयोग करके एक संरचित विधि बन गया। पहले से कहीं अधिक मुझे विश्वास है कि सफलता की योजना बनाई और बनाई जा सकती है। उन संशयवादियों के लिए जो सोचते हैं कि यह सब आध्यात्मिक बकवास है, जरा देखें कि विज्ञान ने कितनी भारी प्रगति की है और यह अब कैसे कई चीजें साबित कर सकता है जिन पर केवल 25 साल पहले केवल बिना साबित किए विश्वास किया जा सकता था। इस छोटी सी किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है: आपकी खुशी आप पर निर्भर करती है, किसी और पर नहीं। इस पुस्तक में मैं आपको कुछ सिद्ध युक्तियों और अभ्यासों से परिचित कराना चाहता हूं जो आपके जीवन को आपकी कल्पना से परे बेहतर बना सकते हैं यदि आप उनका लगातार अभ्यास करते हैं। और अच्छी खबर, खुश रहने के लिए आपको लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को लगातार और सुसंगत तरीके से अलग तरीके से करना शुरू कर सकते हैं और समय के साथ परिणाम दिखने लगेंगे।
इस तरह से मेरे कोचिंग ग्राहक अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त करते हैं। नई आदतें बनाना और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर काम करना और ऐसी चीजें करना जो उन्हें हर दिन उनके लक्ष्यों के करीब लाती है। यह संभव है, आप यह कर सकते हैं, तुम इसके लायक हो। हालांकि केवल किताब पढ़ने से आपको बहुत मदद नहीं मिलेगी, आपको कार्रवाई करनी होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह वह हिस्सा भी है जिसके साथ मैंने कई वर्षों तक सबसे अधिक संघर्ष किया है। आपको व्यायाम करना और अभ्यास करना शुरू करना होगा और अपने जीवन में नई आदतें शामिल करनी होंगी। अपनी कहानी फिर से लिखें, चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलें और जिन चीजों को आप देखते हैं वे बदल जाती हैं। वेन डब्ल्यू डायर, पहली बार मैं इस विचार के संपर्क में लगभग 25 साल पहले जेन रॉबर्ट्स की पुस्तक सेथ स्पीक्स पढ़ते समय आया था। सेठ का कहना है कि आप अपनी कहानी के लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता हैं। इसलिए यदि आपको यह पसंद नहीं है कि कहानी किस प्रकार चल रही है तो इसे बदल दें। उस समय मैंने सोचा कि यह एक आरामदायक विचार है। मैंने इसे आजमाया और तब से मैं इसे जी रहा हूं, अच्छे समय और बुरे समय में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अतीत में क्या हुआ था। आपका भविष्य साफ सुथरा है। आप अपने आप को पुनः आविष्कृत कर सकते हैं। हर दिन एक नया जीवन शुरू करने का अवसर लेकर आता है। आपको हर पल अपनी पहचान चुनने का मौका मिलता है। तो आप कौन होंगे, यह आपको तय करना है कि आज से आप कौन होंगे, आप क्या करने जा रहे हैं। यदि आप इस पुस्तक में सुझाई गई कुछ चीजें करते हैं, नई आदतें बनाते हैं और यहां मिलने वाले कई अभ्यासों में से कुछ करते हैं, तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। यह आसान नहीं होने वाला है और आपको अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होगी, लेकिन नतीजे आएंगे। 2008 में जब एफसी बार्सिलोना के कोच जोसेप पेप गार्डियोला ने उस टीम की कमान संभाली जो खराब स्थिति में थी, तो उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में स्टेडियम में उपस्थित 73,000 लोगों और कैटलोनियन टेलीविजन के लाखों दर्शकों से कहा, हम आपसे उपाधियों का वादा नहीं कर सकते। हम आपसे जो वादा कर सकते हैं वह है प्रयास, और हम अंत तक बने रहेंगे, बने रहेंगे, बने रहेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम मौज मस्ती करने जा रहे हैं। इस भाषण से क्लब के 115 साल के इतिहास में सबसे सफल दौर की शुरुआत हुई और कम ही लोग सोचते हैं कि इसे कभी दोहराया जा सकता है। टीम ने विश्व फुटबॉल पर अपने 4 वर्षों के प्रभुत्व में 3 राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 2 राष्ट्रीय कप, 3 स्पेनिश सुपर कप, 2 यूरोपीय सुपर कप, 2 चैंपियंस लीग और 2 विश्व क्लब चैंपियनशिप जीती। यदि आप फुटबॉल का अनुसरण नहीं करते हैं, यह एक औसत दर्जे की एनएफएल टीम के लगातार 4 सुपर बाउल जीतने जैसा है। उन्होंने अपनी कहानी दोबारा लिखी। अब आपकी बारी है। कुछ प्रयास करें और लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। हिम्मत मत हारो, अपनी सीट बेल्ट बांधें और कुछ मजा करें। अध्याय समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं। अध्याय 2। और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक 30 दिन। अपनी आदतें बदलें, अपना जीवन बदलें। बुक की ऑडियो बुक लेखक है मिस्टर कुंजल। सबसे पहले हिंदी में ऑडियो बुक सनातन XYZ पर वह बुक दोस्तों आपके लिए लाया हूं। हिंदी में हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। फिर मिलते हैं नए अध्याय में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए।